नमस्कार। मेरे इस खास प्रोग्राम कटाक्ष में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए चलते हैं आज आपके 3 पायदानों के साथ 3 अलग अलग मसलों पर आपके विचार आप तक पहुंचाने के लिए। सबसे पहला पायदान है औरंगाबाद में, जहां पे अभी कुछ दिनों पहले भूख, प्यास और घर जाने की लालच ने 16 लोगों को मजबूर कर दिया कि वो रेल की पटरी पर सोए और रेलवे उनके ऊपर चल के उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। टुकड़ा मजदूरों का हुआ कि हमारे सिस्टम का हुआ, ये अभी तक किसी को समझ में नहीं आया और न कोई समझने की कोशिश किया। दोस्तों, सवाल ये है कि किसने पूछा कि वो मजदूर कहाँ काम कर रहे थे और क्यों घर जा रहे हैं? किसने उनके पेट में रोटी डालने से इनकार किया? ऐसे लोगों का किसी ने तलाश नहीं किया। सिर्फ वो तलाश किया जो पटरी पर पड़े हुए रोटी थे, उनको मीडिया ने बड़े चाव से दिखाया। देखने वालों ने अफसोस जाहिर की, कुछ लोगों ने 5 लाख रुपए देने का अनाउंसमेंट भी किया। और इसी के साथ इस खूबसूरत सिस्टम जिसने कि लोगों को रोड पे भटकने के लिए, रोड पे तड़पने के लिए, रोड पे तड़प तड़प के जान देने के लिए मजबूर किया है, वो सिस्टम ने अपना पीछा छुड़ाया। अब हमको ये समझ में नहीं आता है दोस्तों कि जो सिस्टम हमारे पीछे वोट लेने के लिए करोड़ों रुपए की लालच रखती है, लाखों रुपए की भूख रखती है, नेता बनने, मंत्री बनने के लिए किसी भी हद तक जाने का एक लालसा ये लोग लेते हैं। इनका ये सब लालसा, भूख और तड़प कब इस रेलवे लाइन पर आएगी और कब उसके ऊपर से रेलवे चल करके इनके टुकड़े टुकड़े करेगी, इनके अरमानों का टुकड़ा टुकड़ा करेगी? ये तब होगा जब ये सिस्टम जगेगी। अगर नहीं जगेगी तो इनके अरमानों का, इनके भूख का, इनके सपनों का इस रेलवे लाइन पर एक न एक दिन टुकड़ा टुकड़ा होना फिक्स है। अब आइए पायदान नंबर 2 पे, जहां एक अजीबोगरीब कशमकश है। 45 दिन तक आपको हमको एक बंद कमरे में रख करके सरकार ने अचानक एक खुशखबरी दी कि दारू की दुकान कल से खोला जाता है। दोस्तों, ये घोषणा एक समझिए कि बेवड़ों के लिए किसी स्वर्ग में पहुंचने जैसा था। 2 दिन तक जिस मुंबई में लोग 45 दिन तक तड़प रहे थे घर के अंदर, वो घर से बाहर निकल करके हजारों की लाइन लगा करके सरकारी की कुंजी, यही समझिए कि सरकार को खड़ा करने की कुंजी जो है उसके दरवाजे पर, जिसको ठेका भी कह सकते हैं, आप आके खड़े हो गए। 3 दिन तक पूरा मटिया मेट किया इन लोगों ने मुंबई या पूरे महाराष्ट्र के लॉकडाउन के सिस्टम को। उसके बाद अचानक 12 बजे रात को मालूम पड़ा कि सरकार ने इस सिस्टम को मुंबई में कुछ दिन के लिए निलंबित किया है। इस बात को समझने के लिए मैं भी गया उस ठेके के दरवाजे पर, जहाँ देखा 2 बेवड़ों ने अपनी महफिल बनाई हुई है और कुछ बात कर रहे हैं। पहला कहता है, अरे यार, सरकार इस महामारी में हमारे लिए कर क्या रही है, क्या दिया है सरकार ने? दूसरा बोलता है, तू बेवड़ा है कि गद्दार? भूल गया चुनाव के टाइम में नेता हमारे पीछे आते थे। 2 बजे रात को हमको दारू की बोतल, 500 रुपया, ये सब दे के गए। सुबह हमने वोट दिया, अब क्या चाहिए इनसे? जो पैसा खर्चा किया, लाखों करोड़ों खर्चा किया चुनाव प्रचार में, वो वसूल नहीं करेंगे? तुमको हमको पालने के लिए थोड़ी दिया है, अपना पेट भरने के लिए दिया है। और सुन, तू बेवड़ा है, बेवड़ा ही रहा, गद्दार मत बन। पैसा लिया है तो स्वीकार करके 500 रुपया लेने के बाद इस सरकार से हमको मांगने का कोई हक नहीं है। अब आइए दोस्तों पायदान नंबर 3 पे। दोस्तों, आपकी सत्ता दिल्ली में कांग्रेस की सत्ता, पंजाब में बीजेपी की सत्ता, यूपी में, और 3 दलों की सरकार आपके महाराष्ट्र में। फिर भी आप बोलती है पंजाब वाले क्यों दारू बेच रहे हैं, बीजेपी वाले बोलते हैं दिल्ली में दारू क्यों बेच रहा है। ये हमको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन किसको बेवकूफ़ बना रहा है या बेवकूफ़ समझ रहा है। ये नेता लोग आपको हमको समझ क्या रखे हैं? ये तो यही समझ रहे कि ये बेवकूफ़ लोग हैं, इनको से जितना बना सको बताओ। ये बताइए कि कौन किसके लिए जिम्मेदार है? आप हैं, ये बेवकूफ़ लोग जो दारू का दुकान खोल करके आपको हमको बेवकूफ़ समझते हैं। ये तो अब आते हैं दोस्तों, एक नया खुशखबरी आया है कि सरकार ने ट्रेन शुरू कर दिया है। सरकार ने ट्रेन किसके लिए शुरू किया है ये मत पूछिए। राजधानी लेवल की 3-3 हज़ार रुपया, 2,500 रुपये की
कीमत वाली ट्रेनें शुरू हुई है। क्यों? ऐसे पैसे देने वाले मजदूर रोड पे तड़प रहे हैं, उनका फौरी इंतजाम करना, इसलिए सरकार ने क्या शुरू किया है? राजधानी एक्सप्रेस। दोस्तों, मजदूरों के साथ इससे बड़ा खूबसूरत मजाक तो कोई हो ही नहीं सकता है। इन बातों को सोचते हुए अगली बार फिर मुलाकात होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।